सड़क पर नमाज से लेकर लव जिहाद तक। मुजफ्फरनगर में साध्वी प्राची के बयानों में बढ़ाई सियासी तल्खी। मुजफ्फरनगर में मंगलवार को उस समय राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब साध्वी प्राची ने समाजवादी पार्टी नेता राजकुमार भाटी के कथित बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। शिव चौक पर जलाभिषेक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने महिलाओं के सम्मान और सामाजिक मुद्दों को लेकर कई विवादित टिप्पणियां की, जिसके बाद चर्चाओं का दौर तेज हो गया। साध्वी प्राची ने कहा कि महिलाओं का अपमान करने वालों का इतिहास कभी अच्छा नहीं रहा और समाज ऐसे लोगों को समय आने पर जवाब देना जानता है। उन्होंने महिलाओं से भी आगे आकर विरोध दर्ज कराने की अपील की। उनके बयान के दौरान शिव चौक पर मौजूद लोगों में हलचल बढ़ गई और काफी देर तक माहौल गरमाया रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक नेता केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं और महिलाओं की गरिमा का सम्मान नहीं करते। साध्वी प्राची ने पौराणिक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि महिलाओं के अपमान का परिणाम हमेशा विनाशकारी रहा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज को लेकर दिए गए बयान का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि सड़कें आम जनता के आवागमन के लिए होती हैं और धार्मिक गतिविधियां इस प्रकार आयोजित होनी चाहिए कि आम लोगों को परेशानी न हो। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि जगह की कमी हो तो अलग अलग समय पर नमाज अदा की जा सकती है। लव जिहाद के मुद्दे पर बोलते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि परिवारों को अपनी बेटियों को संस्कार और सामाजिक जागरूकता से जोड़ना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान समय में युवाओं पर भारी प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग दोहराई और पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर भी टिप्पणी करते हुए शुभेंदु अधिकारी की सराहना की। मुख्यमंत्री जी का बयान आया है नमाज को लेकर। उन्होंने कहा कि नमाज शिफ्टों में पढ़ी जाए, अगर कोई तो है तो सड़कों पर ना पढ़ी जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है भाई। सड़कें चलने के लिए बनाई गई है, जनता के लिए चलने के लिए बनाई गई है, रास्ता तय करने के लिए। वहां घंटों घंटों जाम लगवाए, सड़कों पर नमाज क्यों अदा करे? इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात कही है। अगर घरों में जगह नहीं है तो शिफ्टों में नमाज पढ़े, लेकिन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नहीं चलेगी। राजकुमार भाटी है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने जाट और गुर्जर समाज की महिलाओं के लिए विवादित टिप्पणी किया जो कहा जो 5-5। देखिए, ये जो राजकुमार भाटी, मैं इन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि ये सिर फिरे लोग हैं। केवल और केवल इनको मुस्लिमों की वोट चाहिए। महिलाओं को अपमानित करने वाला दुर्योधन का क्या हश्र हुआ, रावण का क्या हश्र हुआ। इसलिए मैं कहूंगी महिलाओं को कि इसको पकड़ करके, काला मुंह करके, जूतों की माला डाल करके शहर में गधे पर घुमाए ताकि इसको इसकी औकात का पता चल जाए। तो बंगाल में प्रचंड जीत हुई है, नई सरकार भाजपा की बनी है, एक आक्रामक जो वहाँ पे आक्रांताओं का राज था वो खत्म हुआ है। क्या उम्मीदें सरकारें से हैं वहाँ पर? देखिए, बंगाल के अंदर एक अरसे के बाद हिंदुत्ववादी सरकार बनी है, सनातनियों की सरकार बनी है। बंगाल में जो कार्य हो रहा बहुत अच्छा शुभेंदु जी कर रहे हैं और वहां पर जो क्राइम करने वाले अपराधी है उनको सीधा 72 हुरों के पास भेज दे, ये उम्मीद है मुझे कि करेंगे शुभेंदु जी। मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू युवतियों को नाम बदलकर पहला पुरस्कार दिए जाते हैं, ये ज्यादा परचम पर है। क्या कहना चाहेंगे? लगातार इसमें एनकाउंटर भी हो रहे हैं, घरों में गोलियां लग रही हैं, फिर भी नहीं बाज आती। देखिए, हिंदू बच्चियां भोली भाली है और मैं कहूंगी उनके माता पिता से कहूंगी कि बच्चों को संस्कारित करें, संस्कार दे। लेकिन है क्या कि बच्चे माता पिता के पास कम रहते हैं आजकल। स्कूलों में, कोचिंग में जाते हैं, वहाँ की सोसाइटी हमारी हिंदू बच्चियों को खराब करने का काम करती है।
लड़कियों से मैं कहूंगी कि किसी भी मुस्लिम लड़की से दोस्ती ना करे। मुस्लिम लड़कों से खतरा नहीं, मुस्लिम लड़कियों से ज्यादा खतरा है भाई। ये सलमा से ज्यादा खतरा हो गया, इसीलिए हिंदू बच्चियां फंसती जा रही है। हिंदू बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन बेटियों को भी अपने संस्कृति, अपने संस्कारों को भूलना नहीं चाहिए। आप भी धर्म गुरु हैं, आप सबके द्वारा कहा जाता है कि जनसंख्या, आप इसको लेकर कोई नहीं, हम रोज बोल रहे हैं, जहाँ भी कार्यक्रम है, हमने कल भी बोला है, शामली में सब बोल रहे हैं, सरकार जल्दी से जल्दी जनसंख्या कानून लेकर के आए, ये बहुत जरूरी है। लगातार जो साइबर ठगी की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही है, लेकिन इसमें जो गिरफ्तारी हो रही है वो अधिकांश गिरफ्तारी मुसलमानों की है। कल भी मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए, मुजफ्फरनगर की जो एजेंसियां, उनको धन्यवाद दूंगी। जो साइबर ठगी मुजफ्फरनगर के अंदर 5,000 का अकाउंट खरीदते हैं, उनको 5,000 देते। गरीब लोगों को, हिंदुओं को नहीं मालूम तुम्हारे खाते में क्या हो रहा है। फिर जेल में जब वो ठगी कर लेते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे हैं वो जिहादी, फिर वो हिंदू बच्चे, हिंदू लोग जेलों में जा रहे हैं। जिहाद केवल सड़कों पर नहीं चल रहा है, ये साइबर जिहाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे हिंदुओं को सचेत और सावधान रहने की जरूरत है आज के इस वातावरण में, क्योंकि ये साइबर जिहाद बहुत तेजी से अटैक कर रहा है। हिंदू बच्चों को, मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि हिंदू बच्चों को इनसे दोस्ती ना रखनी चाहिए, ना ही इनसे कोई व्यवहार रखे, अन्यथा ये लोग न जाने कितने जिहाद करके छोड़ेंगे।